ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके ग्रहों की स्थिति में जो परिवर्तन का योग बन रहा है क्या कुछ करेगा। देखिए, वैसे तो समय परिवर्तन की स्थिति हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन आज जिस विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं तो विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए वृश्चिक राशि वालों, आने वाले समय में आपकी राशि के में बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रहों का योग बन रहा है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, शुक्र और बुध दोनों एक ही दिन परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। 7 मार्च के दिन शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहा है दोपहर को 11:15 के आसपास। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहा है सुबह 9:30 बजे। बुध जो है वो आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो अष्टम भाव का और एकादशवें भाव का, यानी लाभ का स्वामी भी है और विशेष तौर पर बंधन का स्वामी भी है। शुक्र वहीं आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो 12वें भाव का मालिक है और सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम भाव व्यापार का, 12वां भाव मोक्ष का, कंफर्ट का और कई प्रकार से हरजानों का भाव भी माना जाता है। ऐसे में ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन जो है, शुक्र जो है वो मीन राशि में जा रहे हैं, कुंभ से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं। कुंभ शनि की राशि है और मीन जो है जो बुध जिसमें जा रहे हैं वो बृहस्पति की राशि मानी जाती है, लेकिन बुध वहां जाके कमजोर हो जाते हैं, बहुत कमजोर अवस्था में, नीच के माने जाते हैं बुध, वहां पर नीच अवस्था में चले जाते हैं और ऐसे में बुध कमजोर हो जाएंगे, क्षीण अवस्था में हो जाएंगे। लेकिन लाभ जहां जा रहे हैं वह पंचम भाव बुद्धि का भाव है। पंचम भाव विशेष तौर पर यदि हम समझें तो वो कई प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है और ये बुध का वहां जाना आपके लिए कई प्रकार से लाभ, आपके परिवार के लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग देता है। यानी ये ग्रह का परिवर्तन तो विशेष तौर पर लाभ के लिए, आपकी संतान के लिए लाभ देने के योग देता है, लेकिन है कमजोर बुध, क्योंकि बुध मीन में कमजोर में है और अस्त अवस्था में भी है। बुध जो है ये परिवर्तन की तरफ जो जा रहा है विशेष तौर पर 7 तारीख को जब जाएगा तो अस्त अवस्था में रहेगा, सूर्य के बहुत सन्निकट रहेगा। 13 मार्च को जाकर उदय होगा और ये बुध का परिवर्तन जो हो रहा है 7 मार्च से 26 मार्च तक के लिए परिवर्तन है। वहीं शुक्र का परिवर्तन जो है 7 मार्च से 31 मार्च तक के लिए परिवर्तन है। तो ऐसे में ये बुध कमजोर अवस्था में जो परिवर्तन के लिए जा रहे हैं, शुभ काम करने के लिए भी उनमें ताकत ही नहीं है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर बुध को ताकत देने की जरूरत है और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बुध को ताकत किस प्रकार से मिलेगी वो आपको विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। बुध को ताकत मिलती है गौ सेवा करने से, गाय को हरा पालक खिलाने से, हरी चीजों का दान करने से, बुद्ध के मंत्र का जप कर लेने से। बुद्ध के निमित्त साबुत मूंग को भिगोकर गाय को डाल दीजिए, ये उपाय कर लीजिए। बुद्ध का पालक बाजार से मिल जाएगा, लेके गड्डी विशेष तौर पर गाय को खिला दीजिए, बुधवार की हर रोज यदि एक खिला दीजिए। ऐसे में बुद्ध जमीन जायदाद का लाभ देने के लिए भी बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से ग्रह बनाने की स्थिति दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा थोड़े से अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता की सेवा अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके ग्रह दिखाते हैं कि आप कहीं ना कहीं पिता के लिए समय भारी दिखाई देता है। ध्यान रखते हुए कार्य, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने पिता का विशेष तौर पर अपने संबंधों का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपके लिए तो अच्छा है, बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके कहीं कृत्य से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत से कुछ कष्ट होने के योग बन जाए तो विशेष तौर पर ऐसे समय में कुछ खास उपाय जो हमने बताया बुद्ध की शक्ति बढ़ाने के लिए, बुद्ध के निमित्त दोषों को हरने के लिए उपाय बताए हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ब्राह्मणों की सेवा, ये ग्रह दिखाता है शुक्र का परिवर्तन जो है, जितना ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास करोगे, हल्दी का टीका माथे पे लगाओगे, केसर का नित्य प्रति सेवन करोगे, इससे परिवर्तन का योग बहुत सुंदर तरीके से रहेगा। बच्चों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये शुक्र का परिवर्तन जो हो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, शुक्र विशेष तौर पर आपकी राशि के संबंध बताया, विशेष तौर पर 12वें भाव का कंफर्ट जो स्वामी जी है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भारी हो सकता है। और ऐसे में ध्यान रख, बच्चों के एग्जाम भी चल रहे होंगे, छोटे बच्चे जो होंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो उनके लिए भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है आपके लिए। आप यदि हो सके तो एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, दिव्य रूप से करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर का शहद के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका नित्य प्रति थोड़ा सा शहद के द्वारा अभिषेक कर लीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हुए यदि करने का प्रयास करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनाएगा और ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये जो ग्रह शुक्र का परिवर्तन जो हो रहा है, चाहे वो 7 तारीख से लेकर 31 तारीख तक रहेगा और आपके जीवन साथी का ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो वृषभ राशि है। सेहत के संबंध में, अपने जीवन साथी की सेहत के संबंध में कुछ कष्ट देने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आप कुछ उपाय खास तौर पे करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अपने जीवन साथी के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखिए, बेकार की बहस में ना पड़े।
इस वक्त ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो थोड़ा सा अन्य से एग्रेसिवनेस आपकी बढ़ाती दिखाई दे रही है, तो शांत होकर काम करना अच्छा रहेगा। कई ग्रहों का योग हमने आपके समक्ष रखा, छोटे छोटे उपाय भी आपको बताने का प्रयास किए। ये तो हमने गोचर के दृष्टिकोण से बताया है। इनको गहन अध्ययन करके बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लाभ की स्थिति बनेगी आपको। ये तो हमने गोचर का प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार से। गोचर का प्रभाव तो राशि के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री तो अलग है। उसमें महादशाएं, दशाएं, ग्रहों की अवस्थाएं, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग क्या कुछ आपके लिए करेगा। अब ये कई लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि संसार में क्या सबके लिए सेम प्रभाव होगा। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल कहीं भी कि सब समस्त मेष राशि वालों के लिए, समस्त वृषभ राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का प्रभाव होगा। जो हम मकर राशि का इस वक्त बात कर रहे हैं, हर मकर राशि वालों के लिए हाँ, हवाएं तो उस तरफ चलेंगी। अब आपकी दशा महादशा क्या है, क्या नहीं है, लग्न क्या है, उन सब के ऊपर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। तो आप कैसी अवस्था में उस समय में लाभ कितना ले पाएंगे। जैसे सूर्य तो नित्यप्रति निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है ना, लेकिन किसी को वो सूर्य सुहाता है और किसी को वो सूर्य कष्ट भी दे सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके लिए सूर्य में जाकर थोड़ी देर बैठेगा तो एनर्जी का योग बन जाएगा। लेकिन किसी को स्किन एलर्जी है और वो सन से एलर्जी है और वो चला जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपके अपने पैरामीटर्स क्या है, आप किस समय में जन्म लिए, आपकी जन्मपत्री कहाँ किस प्रकार का इशारा कर रही है। तो ये सब चीज़ें वृहद वर्णन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर के और गोचर के प्रभाव से ही हमने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये लगातार बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में हम लगातार करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है, ये आयुष का हॉस्पिटल है। इसके अलावा विशेष तौर पर पराविद्याओं पर शोध कार्य, यज्ञ इत्यादि पर बहुत सारे शोध कार्य, पूजा पे, मंत्रों पर, शब्द विज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हमने समय समय पर करते रहे हैं। करीब करीब 50 से ऊपर तो ग्रंथों की रचना बहुत प्रकार से हमारे पिछले इस आश्रम की तरफ से की गई है। बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यज्ञ विज्ञान पर तो इतना बढ़िया कार्य है कि नित्यप्रति आश्रम पर 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के माध्यम से इनके सानिध्य में यह आश्रम स्थापित हुआ और आज भी उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार से, उन्हीं के दिए हुए कार्यों को हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मंत्र विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो भारतीय पराविद्याओं के संबंध में हो, ज्योतिष की विद्या के संबंध में हो, ये सब चीज़ें भारतीय हर चीज़ तरह से कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं, इस सब संबंध में हम कार्य कर ही रहे हैं। आप हमारे इस आश्रम से जुड़ सकते हैं। रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नित्य प्रति जो 8 घंटे यज्ञ होता है, उसी का एक भाग रविवार को सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर खोल दिया गया है। आप उसी कार्यक्रम में रविवार को कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं दी जाती आश्रम की तरफ से। आप उन सब गतिविधियों से जुड़ें। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और उनसे जुड़कर आश्रम का से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में हम एक भगवती की दिव्य श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आई, 500 साल पुराना श्री विग्रह, भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह। जो चाहते हैं ना चमत्कार देखना, तो उनके सानिध्य में आइए माँ भगवती दुर्गा के लिए। और वो भगवती का श्री विग्रह हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। साल में महीने में कहें कम से कम तो 10-15 तो बड़े कार्यक्रम होते ही हैं। समय समय पर उसको हम अवगत आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।